नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश श्रीवास्तव मुंबई इंडिया से बोल रहा हूँ। हाउ टू चेंज योर मूड इमीडिएट। देखिए क्या होता है कि अक्सर आपने लोगों से ऐसा सुना होगा ना कि ये वजह इस वजह से हमारा मूड ख़राब है, इसने ऐसा बोल दिया इसलिए मूड ख़राब है, उस घटना की याद आ गई इसलिए मूड ख़राब है, पैसे नहीं है पास में इसलिए मूड ख़राब है, किसी की बीमारी का हाल चाल सुन लिया इसलिए मूड ख़राब है, किसी की मौत में से हम अभी अभी लौटे इसलिए मूड ख़राब है। तो मूड ख़राब होने की अलग अलग वजह हम बताते हैं और ऐसे लोगों से सुनते हैं और हमारा भी अक्सर मूड ख़राब रहता है। ये शिकायतें अक्सर ये लोग करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम अपने मूड को इमीडिएट कैसे फ्रेश कर सकते हैं। अब देखिए जो मूड होता है ना, ये ख़राब कैसे हो जाता है? बहुत सारे नेगेटिव विचारों की वजह से। ये विचार कौन से होते हैं? जैसे किसी घटना की हमें याद आ गई, नेगेटिव घटना की, ऐसी घटना हमारे जीवन में घटी नकारात्मक, जिससे हमारे जीवन दुखों से भर गया। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे थॉट हमारे माइंड में आ गए। अब आप देखना थॉट कहाँ पर आए? माइंड में। तो मूड खराब किसकी वजह से हुआ? माइंड में, माइंड की वजह से। तो जो लोग हमेशा अपने माइंड में रहते हैं तो वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, या तो वो पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे या तो वो नेगेटिव थिंकिंग करेंगे। अब अगर अपने आप को आप ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे गहराई से, तो आप देखना 98% तो आप नेगेटिव ही सोचते रहते हो। 2% पॉजिटिव तो आप तब सोच पाते हो जब कोई आपको याद दिलाता है कि जीवन बदल सकता है, जब कोई आप ऐसी विचार को कहीं पढ़ लेते हो, जब कोई ऐसा ऑडियो सुन लेते हो, जब किसी ऐसे पर्सन से मिल जाते हो, तब फिर अचानक पॉजिटिव थिंकिंग होती रहती है। नहीं तो हमेशा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और हम हमेशा अपने जीवन के बारे में चिंता करते रहते हैं। तो अब ये जो नेगेटिव माइंड है, इससे कैसे मुक्ति पाएं? तो इससे मुक्ति पाने का तरीका ये है कि आप अपने आप को 3 हिस्सों में डिवाइड करो। एक हिस्सा है आपकी बॉडी, दूसरा हिस्सा है आपका माइंड, और तीसरा हिस्सा है आपकी चेतना, आपका कॉन्शियसनेस, जिसकी वजह से आपके माइंड और बॉडी काम करते हैं। तो आप असलियत में कौन हो? हकीकत में आप हो आपकी चेतना या आपकी कॉन्शियसनेस। अगर आपके भीतर से आपकी चेतना को हटा लिया जाए, या अगर आपको इसी समय एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया जाए, या फिर आपको ठीक इसी समय अनकॉन्शियस कर दिया जाए, किसी जोरदार प्रहार कर दिया जाए आपके सर पर, तो क्या होगा? अनकॉन्शियस हो जाओगे, कॉन्शियसनेस खत्म। तो मूड खराब होगा क्या? नहीं। फिर पड़े रहोगे रिलैक्स, बॉडी पड़ी रहेगी, माइंड काम करना बंद कर देगा। एक पार्ट ने काम कर दिया कि अनकॉन्शियस हो गए आप, तो माइंड ने काम करना बंद कर दिया। अनकॉन्शियस यानी कि चेतना अभी भी है, लेकिन उसने मन को एक्टिवेट करना बंद कर दिया। आप उसकी जो सप्लाई माइंड की तरफ जा रही थी वो क्या हो गई? डिस्कनेक्ट हो गई। अभी भी वो चेतना आपके भीतर है, क्योंकि वो आपके भीतर से निकल गई तो क्या होगा? आप अनकॉन्शियस भी नहीं रहोगे। क्या होगा? आप डेड हो जाओगे। डॉक्टर लोग बोलते हैं ना, अब ये पर्सन डेड हो गया है, चेतना समाप्त हो गई। तो आप कौन हो? आप वो चेतना हो जिसकी वजह से आपका माइंड और आपकी बॉडी एक्टिवेट है, काम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? अपनी इस चेतना से माइंड और बॉडी को डीएक्टिवेट कर देना है। आपको आंखें बंद करनी है और आपके हृदय चक्र पर, जहाँ पर आपका हृदय चक्र है ना, देखिए ऐसा बताया गया है हमारी योग विद्या में कि हमारी जो प्राण वायु है वो हमारे कंठ से हृदय तक निवास करती है, जिसकी वजह से हम जीवित रहते हैं। तो प्राण वायु का जो मुख्य वास है वो कहाँ पर रहता है? हमारे हृदय में। आप आंखें बंद करो, अपने हृदय चक्र पर ध्यान दो सारा का सारा, और आप अपने आप से बोलो कि मैं मेरी चेतना हूँ, मैं मेरा मन नहीं, मैं मेरा शरीर नहीं। मेरी चेतना की वजह से मेरे मन और शरीर काम करते हैं। मैं अपनी चेतना से अपने मन और शरीर को मुक्त करता हूँ, डिटैच करता हूँ। मैं आनंद में हूँ। चेतना हमेशा आनंद में रहती है, याद रखना। जब किसी व्यक्ति की मौत होती है ना, तो पता है क्या होता है? जो दूसरे लोग हैं वो तो बहुत रोते हैं, लेकिन जिसकी मृत्यु होती रहती है ना, उसकी सारी पीड़ाएं तत्क्षण समाप्त हो जाती हैं। कितनी भी गहरे जख्म हो, कितनी भी बड़ी चोट लगी हो, कितनी भी मोह माया फैली हो, वो व्यक्ति अचेतन अवस्था में चला जाता है। जैसे किसी ने बड़ा एनेस्थीसिया दे दिया उसे, और बड़ी आनंदपूर्ण अवस्था में होता है वो, क्योंकि वो अपनी चेतना में चला जाता है। जब भी आप अपनी चेतना में होते हो तो आप क्या होते हैं? महाआनंद की अवस्था में। और चेतना कभी नहीं मरती, चेतना आपके शरीर से निकल जाती। किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो हम क्या बोलते हैं? गुजर गए। गुजर गए यानी कि चले गए। चला कौन गया? चेतना चली गई। कहाँ चली गई? शरीर को छोड़कर, मन को छोड़कर। मरी नहीं है, चेतना कभी नहीं मरती। आत्मा कभी मर ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा कभी पैदा ही नहीं होती। जो पैदा नहीं वो मरेगा कैसे? फिर आपको मालूम पड़ा,
पड़ता है कि हम जो रो रहे थे, जो अफ़सोस कर रहे थे, जो दुःख कर रहे थे, वो बेकार ही कर रहे थे। क्योंकि शरीर मरा और मन मरा, चेतना तो मरी नहीं, चेतना तो अजर अमर है। हकीकत में देखो अगर आप, तो कोई कभी मरता नहीं। तो जब-जब आप अपनी चेतना में लौटोगे तो क्या होगा, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा और आप आनंद में डूब जाओगे। और जैसे ही आप अपने मन में आओगे तो फिर दुःख में डूब जाओगे। अब दुःख आपको चारों तरफ से घेर लेंगे, फिर जीवन निराशा से भरने लगेगा, हताशा से भरने लगेगा। जितनी ज़्यादा आप सेल्फ में आओगे, उतनी ज़्यादा आप आनंद में आओगे। जितने ज़्यादा आप चेतना में डूबे रहोगे, अपने आप में डूबे रहोगे कि मैं कॉन्शियसनेस हूँ, मैं चेतना हूँ, उतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी आपकी लाइफ में बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा सक्सेस आपकी लाइफ में आएगी। और आपका मूड विदिन सेकंड्स बदल जाएगा, विदिन सेकंड्स आप करके देखना। और अगर आपको अच्छी लगती हो ये बात, तो आप अपने दोस्तों से भी बताना, रिश्तेदारों को भी बताना, सब में शेयर करना। अगर मेरे ऑडियो आपको अच्छे लगते हो तो इन्हें शेयर भी कीजिए। मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।